हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लाए हैं टॉप 15 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? विकल्प है आपके विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अतिरिक्त तथ्य है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मुख्य रूप से गाजर, दूध और अंडे में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और यह खट्टे फलों में मिलता है। और विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेट्स यानी हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? विकल्प है आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। सही उत्तर है दोस्तों भाग 3। भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संवैधानिक स्रोत, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित मौलिक अधिकारों में अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। शक्तियों का विभाजन, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। एकल नागरिकता, अमेरिका के विपरीत जहां दोहरी नागरिकता है, भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसे ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया है। और प्रस्तावना के शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? विकल्प है आपके, इनमें केवल केंद्र के कानूनों का वर्णन है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान शामिल है। यह केवल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचारों पर आधारित है या इनमें केवल मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सही उत्तर है, इनमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान शामिल है। अतिरिक्त तथ्य है, मूल संरचना, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था तब इसमें लगभग 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संशोधन के बाद इसमें लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। विभिन्न स्रोत, इसे उधार का थैला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमुख दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान से प्रेरित है। उधार का थैला क्योंकि इसके प्रावधान दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों से प्रेरित है। हाथ से लिखा गया, भारतीय संविधान को टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था बल्कि इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुंदर इटैलिक शैली में हाथ से लिखा गया था। संरक्षण, संविधान की मूल हिंदी और अंग्रेजी प्रतियों को संविधान संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे विशेष बक्सों में सुरक्षित रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? इसका आंसर है दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है लेकिन इसकी भाषा और आदर्श ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। उद्देश्य प्रस्तावना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर ही हमारी प्रस्तावना आधारित है। संशोधन, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया है। न्यायिक स्थिति, केशवानंद भारती मामले 1973। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है आपके, देश में पुलिस राज्य की स्थापना करना, केवल केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करना। सही उत्तर है दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकारों के विपरीत नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप अदालत नहीं जा सकते। ये गैर वाद योग्य है लेकिन ये देश के शासन के लिए आधारभूत है।
प्रमुख अनुच्छेद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। गांधीवादी विचार भाग 4 में कई प्रावधान महात्मा गांधी के आदर्शों जैसे कुटीर उद्योग और नशाबंदी को लागू करने के लिए शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? विकल्प है आपके भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री। अतिरिक्त तथ्य है, राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ और कार्यकारी शक्तियां निहित होगी, लेकिन वह इनका प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। शपथ और नियुक्ति राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, उनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल का नेता। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? विकल्प है आपके भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष है। सही उत्तर है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। निर्णायक मत यदि सदन में किसी विषय पर वोट बराबर हो जाए तो सभापति या अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। कार्यकाल इनका होता है, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। अतिरिक्त तथ्य है, भारत एक संघीय राज्य है, लेकिन भारत ने शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से अपनाई है। इसी कारण भारतीय संविधान को अक्सर अर्ध संघीय भी कहा जाता है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु में रहता हो, वह केवल भारत का नागरिक कहलाएगा। उसे राज्य की अलग नागरिकता की आवश्यकता नहीं होती। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, जहां व्यक्ति पहले अपने राज्य का नागरिक होता है और फिर देश का नागरिक। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? विकल्प है आपके महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। अतिरिक्त तथ्य है, प्रारंभ में इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तत्कालिक कारण था सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार करना। इस विद्रोह का प्रमुख कारण बना मंगल पांडे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में विद्रोह का बिगुल फूंका था। इस विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया? विकल्प है 1905, 1911, 1919, 1920। सही उत्तर है 1911। विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बांटो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए थे।
रविन्द्रनाथ टैगोर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया था? विकल्प है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सही उत्तर है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया था। अतिरिक्त तथ्य है, असहयोग आंदोलन यह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को सहयोग न देकर उन्हें झुकने पर मजबूर करना था। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में साबरमती से दांडी तक की दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ना के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931। इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया और लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया था? विकल्प है आपके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा दिया करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत अतिरिक्त फैक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। ऑपरेशन जीरो आवर, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन शुरू होने के अगले ही दिन सुबह सुबह गांधी जी और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। लॉर्ड लिनलिथगो, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। महत्व, इस आंदोलन ने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया था कि अब वे भारत में अधिक समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन करने के पीछे वास्तविक राजनीतिक कारण क्या था? विकल्प है आपके बंगाल में प्रशासनिक सुधार करना, भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ यानी बंगाल को कमजोर करना, अकाल पीड़ितों की सहायता करना, बंगाल में उद्योगों को बढ़ावा देना। सही उत्तर है दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ यानी बंगाल को कमजोर करना। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अतिरिक्त तथ्य है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। अमार सोनार बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय यह प्रसिद्ध गीत लिखा था जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग किस नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक जमा हुए थे? विकल्प है आपके महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और राजगुरु। सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अतिरिक्त फैक्ट है, हंटर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। उधम सिंह, क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर माइकल ओडवायर की हत्या कर इस हत्याकांड का बदला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस विशेष घटना के साथ की थी? विकल्प है आपके विदेशी कपड़ों की होली जलाकर, दांडी में नमक कानून तोड़कर, जेल भरो आंदोलन शुरू करके, या सरकारी नौकरियों का त्याग करके। सही उत्तर है दोस्तों दांडी में नमक कानून तोड़कर। अतिरिक्त तथ्य है, दांडी मार्च यह यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, जिसमें 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इसका प्रसार दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 15 MCQ जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही GK GS की जानकारी पाने के लिए सिलेक्टेड GK यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।